अस्सलाम वालेकुम। एक इंतहाई शॉकिंग न्यूज़ जो सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप तक पहुंच चुकी होगी दैट सुप्रीम कोर्ट हिंटेड टू बैन यूट्यूब वंस अगेन इन पाकिस्तान। एक ऐसी न्यूज़ है जो कि बिट ऑफ कंसर्न फॉर मी, मे बी फॉर यू एज़ वेल, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं और आप टच में रहते हैं। तो ये ख़बर वाकई फ्रस्ट्रेशन का बायस बन रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान ऑनरेबल जजेस ने ये रिमार्क्स दिए कि यूट्यूब को पाकिस्तान के अंदर बैन कर देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि यूट्यूब के ऊपर कुछ क्रिएटर्स ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ऐसे कमेंट्स और रिमार्क्स दिए जाते हैं जो कि किसी भी सूरत बेरेबल नहीं है। यहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वाकई ही पाकिस्तान के अंदर कुछ क्रिएटर्स ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर नफ़रत आमेज़ मवाद होता है या मिसलीडिंग कंटेंट होता है। थंबनेल आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पता नहीं अब इसने इस वीडियो के अंदर क्या कर देना है, लेकिन टोटली मिसगाइडेड कंटेंट हमें वहाँ देखने को मिलता है। जैसे पिछले दिनों जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का जो केस चल रहा था, उसको लेकर लोगों ने उनकी फैमिलीज़ के ऊपर बहुत सारे ऐसे तज़हीक आमेज़ कमेंट्स पास किए जो कि मेरे ख़्याल से नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को और हमारे जो इदारे हैं उनको इसकी रेगुलेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन क्या इसका सलूशन ये है कि हम बैन कर दें? क्या बैनिंग कल्चर से इस चीज़ के ख़िलाफ़ हमें कोई मदद मिल रही है? हम क्या इसको वाकई ही कम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब को बैन करेंगे, लोग यही प्रोपेगेंडा ले जाएंगे फेसबुक के ऊपर। आप फेसबुक को बैन करेंगे, व्हाट्सएप पे चले जाएगा, फिर ट्विटर पे चले जाएगा। आप कौन कौन सी एप्लीकेशन को बैन करेंगे? या तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन हल ये है कि आप सिरे से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को ही बैन कर दें। लेकिन क्या जब पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं था उस वक्त भी प्रोपेगेंडा नहीं होता था? जनाब, बिल्कुल उस वक्त भी प्रोपेगेंडा था, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू सम अदर लिटरेचर। क्योंकि प्रोपेगेंडा की तो हमारी तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी खुद हमारी तारीख पुरानी है। हम प्रोपेगेंडा के कल्चर को भरपूर डेवलप करने में माहिर हैं, आदी हैं। हमारे जैसा ये वाला काम दुनिया के अंदर कोई भी और नेशन नहीं कर सकती। तो उसका हल ये नहीं है कि आप यूट्यूब को बैन कर दें। जैसे पिछले दिनों पबजी बैन कर दो, टिकटॉक बैन कर दो, बिगो बैन कर दो, ये बैन कर दो, वो बैन कर दो, सारी की सारी इंडस्ट्री बैन हो जाएगी। और आजकल आप डिजिटल पाकिस्तान का चूरन भी ठीक ठाक बेच रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि हम गूगल से ऐसे मुलाजमीन को हायर कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाएंगे। तो ऐसे कल्चर के दौरान ये जो घुटन आमेज़ ख़बरें हैं, ये इस इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं। आप इससे पहले भी यूट्यूब को बैन कर चुके हैं। मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है, व्हेन आई वाज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर बैन हुई थी। तो एज अ स्टूडेंट मुझे कितने मसाइल का सामना करना पड़ा था, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल है, और गूगल के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो यूट्यूब है। आपको एक कोई इन्फॉर्मेशन मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूं और दूसरी तरफ मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन कहूँ कि वीडियो के तौर पर आपको मैं दे दूँ, तो आप ऑब्वियसली वीडियो वाली इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, पीडीएफ वाली इन्फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाएंगे। यूट्यूब इज़ अ वेरी लार्ज इंडस्ट्री और इंडिया यूट्यूब में हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर ये कल्चर थोड़ा हमसे कम है सही, लेकिन ये कल्चर वहाँ हमसे कम पाया जाता है। अब जब यूट्यूब को अगर हम ये समझें कि पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाएगा तो क्या प्रोपेगेंडा आगे नहीं जाएगा? लोग वीपीएन लगा लेंगे, वीपीएन लगा के लोग यूट्यूब को फिर से यूज़ करना शुरू कर देंगे और फिर ये प्रोपेगेंडा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बजाय इसके कि आप पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को ही बंद कर दें, क्यों ना आप सिर्फ उन क्रिएटर्स को पकड़ें, क्यों ना आप सिर्फ ऐसे कंटेंट को यूट्यूब से रिमूव करने के लिए कोई अच्छा तरीक़ाकार ढूंढें कि जिस तरीक़ेकार पर अमल करते हुए उस कंटेंट को या उस क्रिएटर को ही नुकसान का सामना करना पड़े और यूट्यूब के ऊपर जो 90 टू 95% अच्छा हमें कंटेंट देखने को मिलता है वो भी इस फैसले की जद में ना आ जाए। आप देखें कोविड-19 के जब दिन चल रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बिज़नेस जो हैं वो ख़त्म हो गए, तो लोगों ने अपने बिज़नेस को यूट्यूब के ऊपर शिफ्ट कर दिया। एजुकेशन सेक्टर आपका सारे का सारा यूट्यूब पर चला गया। आपने लोगों को ऑनलाइन क्लासेस की बातें की कि लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन देनी चाहिए, तो ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है? वो यूट्यूब ही तो है। जब आप यूट्यूब को बंद कर देंगे तो आप ये सारी चीज़ें कहाँ से करेंगे? तो मेरे भाई, किसी भी चीज़ को बैन करना मसले का सलूशन नहीं है। हमारी ऑनरेबल जजेस जो हैं या हमारे जो इदारे हैं उनसे हमारी हम्बली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर दरख्वास्त है
कि इस तरह के जो फ़ैसले होते हैं या जो बातें होती हैं उनसे इंडस्ट्री के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बिज़नेस जो हैं वो लोग नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं लाते, क्योंकि हमारा ये वाहिद कंट्री है जहाँ पर कोई भी एक फ़ैसला ऐसा हो जाएगा या कोई भी एक ऐसा इशू हो जाएगा जिसको लेकर वो सारे का सारा बिज़नेस, वो सारे की सारी इन्वेस्टमेंट जाए भाड़ में। तो हमें इस कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमें इस कल्चर को एनकरेज नहीं करना चाहिए। फ़ाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ़वाद चौधरी ने भी इस चीज़ की मज़म्मत की और कहा कि पीटीए को ऐसा कोई भी इक़दाम नहीं उठाने चाहिए जिससे डिजिटल इंडस्ट्री के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई भी इम्पैक्ट पड़े। तो मेरा भी ये राय है, आप लोगों के साथ मैं ये राय शेयर करना चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर या तो आप एक ऐसा सर्च इंजन क्रिएट कर लें कि जो यूट्यूब का मुतबादिल हो, जो फेसबुक का मुतबादिल हो। जब हमारी इंडस्ट्री के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं हैं कि हम यूट्यूब के मुतबादिल एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, तो फिर हमें ऐसे काम करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। हमें चुप करके इसका कोई एक ऐसा तामीरी सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रिजर्व्स की बड़ी बात की जाती है, डॉलर्स की बड़ी बात की जाती है। यूट्यूब के ऊपर जो बड़े क्रिएटर्स हैं जो कि यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, फुल टाइम अर्निंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स भी तो लेकर आ रहे हैं और वो डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर ही तो सर्कुलेट कर रहे हैं। आपने पहले ही मुल्क के अंदर बिज़नेस को कम कर दिया, मुल्क के अंदर से जो कारोबारी मौक़े हैं वो तकरीबन पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। ऊपर से जो गरीब आवाम के पास ये एक सहूलत रह गई है यूट्यूब की, आप देखें बहुत सारे देहात में भी लोग हैं जो कि आज यूट्यूब की वजह से बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और यूट्यूब की वजह से लोग उनको जानते हैं और वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जब आप यूट्यूब ही बंद कर देंगे तो उनका जो सिलसिला है वो सारे का सारा सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म सेक्टर की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, मैं ये समझता हूँ और यकीनन आप भी ये समझते होंगे, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब के थ्रू पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म जो सेक्टर है वो डेवलप हुआ है। लोग ऐसी ऐसी जगहों पर गए हैं, उन्होंने जाकर वीडियोस बनाई हैं, वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे डाली हैं, यूट्यूब ने उन वीडियोस को पूरी दुनिया के अंदर दिखाया है, तो पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है वो इतनी चल रही है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर है, टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, मेडिसन है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यूट्यूब से अफिलिएटेड हैं। तो जब आप इस एक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को बंद करेंगे तो उसका लॉन्ग इम्पैक्ट जाएगा और उस लॉन्ग इम्पैक्ट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा और नुकसानात का सामना भी करना पड़ेगा। वैसे मेरी ज़ाती राय में ये सिर्फ रिमार्क ही हैं और इंशाल्लाह ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी, अल्लाह खैर करे। लेकिन अगर ये ऐसी सूरत हाल कोई पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर से आती है तो यकीनन एक इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। तो मेरे ख़्याल से फिर यही है कि अगर आपने ये सारा कुछ बंद ही करना है तो सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आप पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में ले जाएं और ये इंटरनेट को भी बंद कर दें, सारी इन्फॉर्मेशन को भी बंद कर दें, ये टेलीकॉम जो सेक्टर है उसको भी बंद कर दें ताकि लोग किसी चीज़ के ऊपर बात करें ही ना और लोगों तक किसी भी किस्म का कोई मसला जो है वो लोगों की ज़ुबानों पर आए ही ना। आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।